तो जी हाँ भाई, और मैंने स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गिरी टॉक्स पे। और आज हम बात करने वाले हैं एटम के बारे में। तो बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू। तो गाइज, एटम सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने करी? इसकी डिस्कवरी करी थी हमारे इंडिया से ही। सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी इसकी, और वो करी थी महर्षि कंड ने, और ये करी थी 600 BC में। और सबसे लास्ट में करी थी जॉन डाल्टन ने, और वो करी थी 1803 में। और जॉन डाल्टन थे इंग्लैंड के रहने वाले। और गाइज, अब कुछ और बेसिक सी बातें कर लेते हैं, जैसे कि एटम एक ऑर्डिनरी एक स्मॉलेस्ट पार्ट है ऑर्डिनरी मैटर का। और ये हर किसी में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यहाँ तक कि ये प्लाज्मा में भी पाया जाता है, जो कि कंपोज्ड है न्यूट्रल और आयोनाइज्ड एटम। और गाइस, आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि इसका जो साइज़ होता है एटम का, वो होता है 100 पिकोमीटर्स। और ये इतना छोटा है ना कि इसको आप नेकेड आइज से देख ही नहीं सकते ऑब्वियसली। तो आगे चलते हैं। तो गाइज, अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम के बारे में। तो सबसे पहले मास रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी मास रेंज होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 से लेकर 4.5 इंटू 10⁻⁻25 kg तक होती है इसकी मास रेंज। और इलेक्ट्रिक चार्ज होता है 0 यानी कि न्यूट्रल, और आयन चार्ज। और जो इसका डायमीटर रेंज होता है वो होता है 62 पिकोमीटर से लेकर 520 पिकोमीटर तक। और गाइस, इसके कंपाउंड तो हम सभी को पता है, एटम के अंदर कितने कंपाउंड पाए जाते हैं। वो 3 पाए जाते हैं, तीनों के नाम हमें पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आगे बढ़ते। तो गाइस, आगे कि एवरी एटम जो है वो एक न्यूक्लियस कंपोज करता है। और गाइस, एक न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर एक या फिर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाउंड पाए जाते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है वो एक या फिर एक से ज़्यादा प्रोटॉन के मिलने से बनता है। तो गाइस, आगे बात करते हैं कि आगे जो है हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों के साइन किसी किसी को नहीं पता होता है, तो मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन का माइनस नेगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन का न्यूट्रल चार्ज रहता है। तो गाइस, इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल देन द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब कि अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है तो फिर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। और इफ एन एटम हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, या फिर कम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो फिर उसके ऊपर नेगेटिव या फिर पॉजिटिव का चार्ज ओवरऑल में लग जाता है। और उसे कहते हैं आयंस। तो गाइस, एटॉमिक न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अट्रैक्ट होता है प्रोटॉन की तरफ। और वो अट्रैक्ट क्यों होता है? क्योंकि उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा होता है। और गाइस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर, और वो दोनों अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होता है। और द फोर्स इज यूजुअली स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और गाइस, दैट रिपल्स द पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन फ्रॉम वन अनदर। मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज को रिपल्स कर देता है वह एक दूसरे से। तो गाइस, जॉन डाल्टन, इन्होंने एटम का आविष्कार 1803 में करा था। और जब ये नया नया आया था तब कहते थे कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद इसका एक ड्रॉबैक निकला, और इसका ड्रॉबैक ये निकला कि एटम इज़ सेकेंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स, और जो फर्स्ट है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मतलब ये कि हमारे इस यूनिवर्स में सबसे छोटा एटम नहीं है, एटम से भी छोटे कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जाने जाते हैं। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और लव यू ऑल गाइस, स्टे सेफ एंड लव यू ऑल।